केरला भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा एक सुंदर राज्य जिसको गॉड जोन कंट्री भी बोला जाता है। अक्टूबर 5 सन 2019 में एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता चला जिसने क्राइम दुनिया में हलचल मचा दी। भारत ही समेत दुनिया में सबको इसने आश्चर्यचकित कर लिया। आइए जानते हैं उस केस के बारे में। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। केरला में एक शांत से गांव कुंडाथई में जॉली जोसेफ नाम की एक साधारण सी दिखने वाली महिला रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी निर्दयी थी। 14 साल तक एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों में जॉली ने बड़ी सावधानी से कई हत्याएं की। उसने झूठ और छल कपट का मकड़ जाल बुनकर सबको अपने जाल में फंसाया, पर आखिरी में वह पकड़ी गई। उसकी ये हैरान करने वाली और सेंसिटिव कहानी कुंडाथई हत्याओं के नाम से जाना जाता है। जॉली अम्मा जोसेफ का नाम केरल में इडुक्की में 1973 में हुआ। उसके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में कम ही जानकारी मिलती है। 1997 में उसकी शादी पुनामट्टम परिवार के रॉय थॉमस से हुई, लेकिन उसका रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं था। रॉय एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसे जॉली ने जल्द ही अपने वश में कर लिया। जॉली घर के पैसों पर काबू करने लगी। उसने रॉय का उसके परिवार से संपर्क कम करा दिया और एक सफल बिजनेसवुमन और कॉलेज लेक्चरर का झूठा मुखौटा पहन लिया। 2002 में पुनामट्टम परिवार में अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। रॉय की मां अन्नमा थॉमस मटन सूप पीने के बाद अचानक गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। जॉली ने कहा कि अन्नमा का गला चोक हो गया था। किसी को उस समय कोई शक नहीं हुआ और अन्नमा की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा समझ लिया गया। 6 साल बाद 2008 में फिर दुखद समय आया। इस बार रॉय के पिता टॉम थॉमस का चावल करी खाने के बाद देहांत हो गया। फिर से जॉली ने वही बात कही, दिल का दौरा, और बात वहीं खत्म हो गई। 2011 में भी यह जानलेवा खेल जारी रहा। जॉली के पति रॉय थॉमस का कसावा खाने के बाद रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। अब घर के कुछ सदस्यों को मौत पर शक होना शुरू हुआ, लेकिन जॉली की चालाकी और शांत दिखावे ने सारे शक मिटा दिए। हत्याएं चलती रही। 2014 में पुनामट्टम परिवार में एक रिश्तेदार मैथ्यू जॉली द्वारा दिया हुआ पानी पीने के बाद अचानक मर गए। उसके बाद 2015 में एक 2 साल की बच्ची अल्फाइन, जो कि रॉय थॉमस की चचेरे भाई की बेटी थी, बीमार हुई और डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले ही मर गई। अंत में 2016 में अल्फाइन की मां सिली भी जॉली की शिकार हुई। हर मौत कुछ इस तरीके से हुई, पीड़ित के मुंह से झाग, ऐंठन, फिर जल्दी मौत, बिना किसी बड़े इलाज का मौका मिले। हालांकि लगातार मौतें हो रही थीं। शायद जॉली अपने अपराध जारी रखती अगर पुनामट्टम परिवार के कुछ लोगों ने हार न मानी होती। सिली की मौत के बाद उसके भाई रोजो थॉमस ने आवाज उठाई और अधिकारियों पर मामले को फिर से खोलने का दबाव डाला। आखिरकार पुलिस को मजबूरन कदम उठाना पड़ा। पुराने मामलों पर गौर करने पर उन्हें कुछ मिला जिससे उनका शक बढ़ा। इतनी मौतें, वो भी कम समय में, किसी एक ही परिवार में, वो भी सेहतमंद लोगों की, ये उन्हें अस्वाभाविक लगने लगा। पहले की कुछ लाशों को कब्र से निकालकर उनकी जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उनके शरीर से साइनाइड पाया गया। जांच के दौरान ये क्लियर होना शुरू हुआ कि वो काफी चालाकी से उसने ये सब हत्याओं का अंजाम दिया है, लेकिन अभी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। धन और ताकत की भूख में उसने अपने शिकारों को बड़ी सोच समझकर चुना था। ज्यादातर वे लोग जिनका परिवार की संपत्ति और पैसों पर नियंत्रण था। हर मौत के साथ जॉली की पुनामट्टम परिवार में शक्ति बढ़ती गई और उसकी दूसरी शादी की योजना भी थी। उसका हथियार था एक ऐसा जहर जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बोला जाता है। बोला जाता है अगर उसको कोई एक बार अपने जबान से भी लगा ले तो 6 सेकंड के अंदर उसकी मृत्यु होना तय है। उसका नाम था साइनाइड। जिन लोगों ने भी जॉली से बातचीत की सबने यही कहा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिन्होंने भी जॉली से बातचीत की उन्होंने कहा ये काफी मैनिपुलेटिव है और काफी डिटरमाइंड थी अपने रास्ते से सबको हटाने के लिए। 2020 में जॉली जोसेफ की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में सामने आया कैसे जॉली ने सावधानी से एक एक हत्या की साजिश रची, साइनाइड हासिल किया, पीड़ितों पे खाने पीने की चीजों में मिलाया, फिर चतुराई से उनकी मौतों को स्वाभाविक कारण बताया। वर्षों के झूठ के जाल को सबूतों और चश्मदीदों ने तबाह कर दिया। 2022 में अदालत ने उसे 6 हत्याओं का दोषी पाया। अभी सजा की घोषणा होना बाकी है, पर माना जाता है कि उसे कड़ी सजा मिलेगी, शायद कई उम्र कैद। इस केस के कारण 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। MS मैथ्यू, एक गहनों की दुकान में काम करने वाला जिस पर जॉली को साइनाइड देने का आरोप है, और प्राजी कुमार नाम का एक
तांत्रिक जिसे रॉय थॉमस की मौत के बाद संपत्ति के फर्जी कागजात बनाने में जॉली की मदद की थी, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। और इन सब से ये भी ध्यान में आया है कि कैसे जॉली का एक पूरा गिरोह था और जॉली उसकी रिंग लीडर थी। जॉली जोसेफ का केस भारत के साथ साथ दुनिया भर में सुर्खियों में आया। उसके इस गंदे रूप ने सबको हिलाकर रख दिया। यह एक कड़वा उदाहरण बना कि कैसे इंसान कितना गिर सकता है। मीडिया की इसमें खासी दिलचस्पी रही। अखबारों, मैगजीनों और टीवी पर लगातार छानबीन होती रही। लोगों की इसी दिलचस्पी को देखते हुए इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। करी एंड साइनाइड नेटफ्लिक्स पे 2023 में इसी के ऊपर बनी थी। जॉली जोसेफ के केस ने केरला के इतिहास में एक काला अध्याय छोड़ दिया। इसकी वजह से अननेचुरल मौतों की जांच की प्रक्रियाओं में सुधार की मांग उठी। लोगों ने साइनाइड जैसे जहर के दुरुपयोग को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी। साथ ही साथ पारिवारिक रिश्तों में होने वाली सत्ता की जंग पर गौर करने की, खुलकर बातें करने का महत्व दर्शाया गया। यह सोचना सही है कि इन हत्याओं के पीछे बस एक बुरी औरत का हाथ था, पर इससे बड़ी सीख लेना भी जरूरी है। यह केस समाज की कमजोरियों, खासकर अपने ही परिवार के सदस्यों पर हद से ज्यादा भरोसा का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस ओर हमारी आंखें खोलता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि जॉली जोसेफ की सजा से उसके शिकारों के परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या जिस समाज में इस केस को इतना ध्यान से देखा उसको भी न्याय का रियलाइजेशन होगा कि नहीं। लेकिन ये सही है कि इस केस ने सबको एक रियलाइजेशन जरूर दे दिया है। आपको भी ध्यान से देखना है, कहीं आपके आसपास कोई जॉली जोसेफ तो नहीं है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवारों से शेयर करें। हमारे वॉच टाइम से हमें हौसला मिलता है। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।